स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को मांग को लेकर के धरना और 25 अस्पतालों में ओपीडी ठप। एक दिन के लिए ये माजरा पूरा हुसैनाबाद अनुमंडलीय स्तर पर देखने को मिला। हाजिर मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। सोचिए 25 अस्पतालों में मरीज आने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। मरीजों की भी बात आपको मैं सुनवाऊंगा, कितनी दूर से मरीज हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, किस उम्मीद से पहुंचते हैं, और जब वहां की व्यवस्था ये देखने को मिले कि ओपीडी बंद है तो सोचिए उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ गई। धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को इतनी फुर्सत और इस तरह की मांग को लेकर के आज ही क्यों हो गई, इसका सवाल जानने के लिए आपको बता दूं कि 11 तारीख को बुधवा निवासी शगुफ्ता खातून के परिजनों के द्वारा शगुफ्ता खातून को यहाँ एडमिट कराया गया हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में, और इलाज के क्रम में 10 से 15 मिनट भर्ती किए हुए कि उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजनों में गुस्सा देखने को मिला कि हमारी बहन आई हुई यहाँ इलाज कराने, उसके पेट में दर्द था, ठीक है, डॉक्टर इलाज किया। डॉक्टर इलाज के सिलसिले में जब मर गई तो उसका भाई छोटा आया हुआ था साथ में, उससे पर्ची छीना और डॉक्टर भाग गया और बाकी जितने स्टाफ थे वो लोग भी भाग गए। लास्ट बात यही खत्म नहीं होती है। बवाल इतना हुआ कि हुसैनाबाद एसडीपीओ, हुसैनाबाद एसडीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद हो गए। स्थिति को संभालने के लिए कई थाना के ओपी के जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वहां पर आ गए ताकि कोई बड़ा हंगामा ना हो। और बड़ी जद्दोजहद के बाद उस रूम में, जिस रूम में डॉक्टर साहब ने अपने खुद को सुरक्षित कर लिया था, बंद कर लिया था, उस रूम को खुलवाया गया और डॉक्टर साहब से उनके स्थिति को जाना और समझा गया। तो मामला लास्ट में अंततः यही देखने को मिला कि परिजनों के साथ उनका एक समझौता हुआ और समझौता के बाद परिजन 100 को ले गए। हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल से जब 100 चला जाता है तो दूसरे दिन ये खबर आती है कि ओपीडी बंद है 25 अस्पतालों की। आखिर बात क्या हुई कि एक तरफ समझौता, दूसरी तरफ दूसरे दिन आंदोलन। आखिर ये दिखाना क्या चाहते थे स्वास्थ्य कर्मी। वहां पर एक सहायक चिकित्सक खुद को बताने वाली आरती मैडम मिली जो बड़े तेवर में थी, और उन्होंने खुद कहा कि मैं सहायक चिकित्सक हूं और सुरक्षा की मांग कर रही हूं। अगर जहर पिला कर लाएगा तो भाई बचाने भर में बचाएंगे। आप सहायक हम लोग कैसे ले सकते हैं? आप सहायक चिकित्सक हैं? हाँ हाँ ठीक है, चलिए। मिल रही है, हम लोग इलाज कैसे करेंगे? तो पहले तो स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वहां पर सहायक चिकित्सक के रूप में जो खुद को प्रेजेंट कर रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, क्या वो सहायक चिकित्सक हैं या नहीं। डॉक्टर अनिल कुमार जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ ऐसी कोई सहायक चिकित्सक नहीं है। तो आखिर हॉस्पिटल किसके सहारे चल रहा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? खुद को सहायक चिकित्सक बताने वाली आरती मैडम ने यह भी आरोप लगाया कि ममता मिश्रा के यहाँ उसका इलाज हुआ था और एबॉर्शन के बाद जहां वहां तबीयत बिगड़ी तो हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में उसको लाया गया। ममता मिश्रा में से लोग इलाज करवाए आगे तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल से संभाल नहीं पाया तो सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया। उन लोग नहीं, महिला डॉक्टर है यहाँ नहीं, महिला डॉक्टर वो निजी अस्पताल का मामला था जो आकर के यहाँ ठेकरा फोड़ा गया। और हरिहर चौक के समीप एक अस्पताल चल रहा है ममता मिश्रा का, जहां एबॉर्शन किया जा रहा है धड़ल्ले से, और एबॉर्शन के कारण जो तबीयत बिगड़ी तो उसको रेफर किया गया हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में, और जहां मरीज आकर के 20 मिनट के बाद दम तोड़ देता है। 21 वर्षीय महिला की मौत हो जाती है। इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या हुसैनाबाद का अनुमंडलीय अस्पताल को यह खबर नहीं है कि हुसैनाबाद के अनुमंडल अंतर्गत कितने निजी अस्पताल हैं, कितनी जगह अवैध चीज़ें इस तरह की संचालित हो रही हैं? और अगर नहीं है तो इसकी सूचना उनको मिल जाने के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की? ऐसे हॉस्पिटल को सील क्यों नहीं किया जाता जो अवैध रूप से गर्भपात करा रहे हैं और लोगों की जान
लेने में तुले हुए हैं। तस्दीक के लिए हमने पलामू सीएस से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ममता मिश्रे के हॉस्पिटल के प्रति क्या नज़रिया हुसैनाबाद के अनुमंडलीय हॉस्पिटल का होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत का मामला है और वहाँ उसकी करनी का ठेकरा यहाँ अगर मैं मानूं कि यहाँ फूटा है तो इसका जवाबदेह भी हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के वो प्रभारी हैं जिनकी देख रेख में, वो सीएस हैं जिनकी देख रेख रहमो करम पर वो अस्पताल चल रहा था। धड़ल्ले से आरती मैडम का कहना है। सहायक चिकित्सक जो बता रही हैं कि मैं सहायक चिकित्सक हूं, उनका कहना है क्या पलामू सीएस इस पर संज्ञान लेंगे? क्या इन आरती मैडम को उनके पद की गरिमा समझाएंगे? क्या ऐसी महिला सहायक चिकित्सक को यहाँ हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में रहना चाहिए? एक सवाल आपके समक्ष ये भी छोड़े जाता हूँ, अपने कमेंट्स में बताएंगे कि हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में कोई गैनोलॉजिस्ट नहीं है जो महिला के इलाज के लिए डॉक्टर के रूप में अपना कार्यभार कर रही हूँ। महिला विशेषज्ञ कोई ऐसी डॉक्टर नहीं है जो प्रसव कराने में अपनी भूमिका अदा करती हों। अगर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, वहाँ के आम जनताओं को अगर तकलीफ़ पहुँचती है, किसी की जान जाती है, तो अगर कोई विरोध करता है तो विरोध को छुपाने के लिए, विरोध को रोकने के लिए आज उसी अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मी कहते हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए। क्या उनको सुरक्षा मिलेगी इसी बात के लिए कि उनकी मनमानी ढर्रे पर चलती रहे, यहाँ की व्यवस्था ढर्रे पर चलती रहे? क्या यहाँ की व्यवस्था में सुधार नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल में एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं जो महिलाओं के लिए इलाज करने के लिए नियुक्त हो? क्या यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं जो बच्चे के देख रेख करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर हो? आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि कब जागेंगे और कब इस तरह की व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहल करेंगे?